नमस्कार साथियों, इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है? उस बारे में आज जानेंगे। आंशिक उपवास। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे इंडिया में कई सालों पहले से फॉलो करते हैं। ये शब्द थोड़ा नया है, पिछले 1 दशक से 10 साल में ये थोड़ा ज़्यादा सुनने में आ रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। बाकी हमारे इंडिया में आंशिक उपवास के नाम से कई सालों पहले से इसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। कैसे हमारे लिए साइंटिफिकली ये बेनिफिशियल है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं उनको भी जानना ज़रूरी है कि वो कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और कई भयानक से भयानक डिजीज़ को जो है वो पहले ही दूर कर देते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करके। और जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, जो लोग आंशिक उपवास नहीं कर रहे हैं, वो ये वीडियो सुनने के बाद में अगर वो स्वस्थ हैं तो उन्हें मन बनाना चाहिए। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए। साथियों, यहाँ पर मैं बात करूँगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। साइंटिफिकली कैसे ये आपको हेल्प करेगी हेल्दी रहने में, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बेनिफिट मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करूँ तो हीलिंग का बेनिफिट है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, आंशिक उपवास से हीलिंग बड़ी अच्छी होती है। इसके पीछे कारण ये है कि जब 8 घंटे की विंडो पीरियड में हम खाना खाते हैं और 16 घंटे हम जो है उपवास करते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं, तो हीलिंग बड़ी अच्छी होती है। क्योंकि क्या होता है कि हमने 8 घंटे में जो भी खाना खाया, उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए हमारे पास में पर्याप्त समय होता है। और जो भी खाना खाया उससे जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, वो न्यूट्रिएंट्स बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकते हैं हमारी बॉडी में। एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और हमारी बॉडी जो है बची हुई एनर्जी जो है, फूड को डाइजेस्ट करने के बाद में जो एनर्जी बची है, वो एनर्जी जो है हमारी बॉडी को हील करने में बड़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है इंटरमिटेंट फास्टिंग से, हमारी बॉडी जो है वो हील होती है। ठीक है। और भी मैं आपको साइंटिफिकली हर एक पहलू आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली 3 तरीके से होती है। एक तरीका ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का, 8 घंटे का जो दिन में समय होता है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में, उस 8 घंटे में आपको खाना खाना है। और वो फूड जो है, आप 8 घंटे में उतना ही खाइए जितना आपको ज़रूरी, जितनी कैलोरीज आपको ज़रूरी है। उसके बाद में 16 घंटे आप उपवास करिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इंटरमिटेंट फास्टिंग का है कि आपको 5 दिन जो है खाना खाते हैं वैसा खाना खाइए जैसी आपकी लाइफ़स्टाइल है, और 2 दिन जो है वो उपवास करते हैं। 2 दिन फ्रूट्स पे रहिए, थोड़ी कम कैलोरीज़ खाइए, फ्रूट जूस लीजिए, पानी लीजिए। एक तरीका ये है। और तीसरा तरीका ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, आपको 1 दिन उपवास और 1 दिन खाना खाना, 1 दिन उपवास, 1 दिन खाना खाना। तो सबसे अच्छा, सबसे सेफेस्ट तरीका जो है वो ये 8 आवर्स के विंडो वाला ही है कि 8 घंटे सूर्यास्त के पहले-पहले अपना खाना खा लीजिए, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच में अपना खाना खाइए, ताकि आपने जो भी फूड खाया है, उस फूड को प्रॉपर पचाने के लिए एक अच्छा समय मिल पाए। एक बेनिफिट ये है। और आपको बता दूँ, हमारी बॉडी को पूरा पर्याप्त समय मिलता है। बॉडी स्वयं हील कर सकती है, जो भी बड़ी-बड़ी डिज़ीज़ेज़ है उनसे डील कर सकती है, अगर हमें बॉडी को समय दें हील करने के लिए। होता क्या है कि हम एक के बाद चीज़ें खाते रहते हैं। ये जो ज़ुबान हमारी है, इसके कुछ सेल्स जो हैं, टेस्ट बड्स जो है, उनको सैटिस्फाई करने के लिए, ज़ुबान के स्वाद के लिए हम जो है टंग में कुछ ना कुछ टेस्टी-टेस्टी चीज़ें खाते रहते हैं। पर उसको डाइजेस्ट करने में जो है हमारी बॉडी की एनर्जी लगी रहती है, और हमारी बॉडी के लिए उस एनर्जी को काम करने का मौका ही नहीं मिलता है। तब कि अगर हम सही से देखें तो हमारी बॉडी के पास में ही हील करने की भी पावर है। जो एनर्जी फूड पचाने के काम आती है, वही एनर्जी जो है हमारी बॉडी बड़ी-बड़ी भयानक डिज़ीज़ से डील करने के लिए की भी सक्षम है। तो आपको यहाँ पर एक स्टोरी याद कराना चाहूँगा। आपने सबने सुनी होगी ये स्टोरी, ये कहानी। एक वो लकड़हारे वाली, 2 लकड़हारे की कहानी आपने सुनी होगी। एक लकड़हारा जो था, वो लकड़हारा बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, सुबह से लेके शाम तक लकड़ियाँ काटता था। और एक लकड़हारा जो है, वो बहुत कम मेहनत करता था, सिर्फ़ 2 घंटे ही वो कुल्हाड़ी अपनी चलाता था, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते। और
6 घंटे जो है वो अपनी कुल्हाड़ी की धार को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता था, उसको घिस के पहना करता था कि बहुत आसानी से लकड़ी कट पाए। और एक लकड़हारा जो था वो सिर्फ़ लकड़ियाँ काटने में लगा हुआ था। अंत में सबसे ज़्यादा लकड़ी जो है वही लकड़हारा काट पाता था, जो सिर्फ़ 2 घंटे काम करता था, 6 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करता था। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लागू होता है कि अगर आप सिर्फ़ 8 घंटे खाना खाएँगे और बाकी ज़्यादा टाइम जो है अपनी बॉडी को हील करने के लिए देंगे, उस खाने को डाइजेस्ट करने में देंगे, तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो ये बेनिफिशियल है। और इस बारे में इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए, आंशिक उपवास के लिए आयुर्वेदा में भी बताया है। सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक सूर्य की जैसी साइकिल है, उस हिसाब से अगर आप खाना खाएँगे सिर्फ़ 8 घंटे में, तो यही कॉन्सेप्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग का आयुर्वेदा में भी बात करी है, और 16 घंटे आप फास्टिंग करिए, ठीक है। अब हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, इस बारे में बात करेंगे। साथियों, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वेट लॉस करने में बड़ी अच्छी सहायक हो सकती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे सहायक हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जब आप खाना खाते हैं, सिर्फ़ आप खाना खाते हैं, एक्सेसिवली खाना खाते हैं, तो जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की, उतने फूड से एनर्जी बन जाती है, हम काम कर लेते हैं। पर वो बची हुई जो कैलोरीज़ होती हैं, बची हुई एनर्जीज़ जो होती हैं, वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होती हैं, वो फैटी टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती है, और वो मोटापे के तौर पे हमारी बॉडी में होती हैं। तो होता क्या है, जब आप फूड लेते हैं, संतुलित मात्रा में फूड लेते हैं, आप बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग-अलग वेबसाइट्स होती हैं, तो आप अपना वेट, हाइट और ऐज डाल के आप बीएमआई जो है बॉडी मास इंडेक्स बड़ी आसानी से किसी भी वेबसाइट से आप पता कर सकते हैं। और वो बीएमआई के अकॉर्डिंग आप जो है ये पता कर सकते हैं कितनी आपको कैलोरीज़ लेनी है। आप अगर उतनी ही कैलोरी लेते हैं या उससे थोड़ी कम कैलोरी लेते हैं या बराबर कैलोरी लेते हैं, साथ में आप थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, तो वेट लॉस में बहुत, बहुत, बहुत सहायक होता है। और ये अगर आप 8 घंटे की विंडो पीरियड में करते हैं खाना, सुबह से लेके शाम तक में, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच में अगर खाना खाते हैं, 16 घंटे का फास्टिंग होता है, तो आपकी बॉडी अच्छे से आपके फूड को डाइजेस्ट करेगी, जो भी आपने लिया है, और वो फूड जो है अच्छे से न्यूट्रिएंट्स एब्ज़ॉर्ब कर पाएगा, और आपकी बॉडी जो है बचा हुआ जो फैट टिश्यूज़ हैं आपकी बॉडी में, एक्यूमुलेटेड फैट टिश्यू हैं, उनको फिर जो है तोड़ेगी, फैट टिश्यूज़ को, उनको एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो एक ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, कि आप वेट लॉस बड़ी आसानी से कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। बाकी के कुछ कॉन्सेप्ट जो है मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।